अच्छा सर, आपको पता होगा 22 जनवरी को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का इफ्तिताह किया। पूरी दुनिया में इस वक्त राम मंदिर के चर्चे हो रहे हैं और अगर हम बात करें टाइम स्क्वायर की, तो वहां पर 1 घंटा जो है लाइव दिखाया गया कि किस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी राम मंदिर का इफ्तिताह कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, बुर्ज खलीफा पर उनके भगवान राम की जो इमेजेस थे वो चलाए गए हैं। तो एज अ पाकिस्तान ने ये देखकर, ये जानकर कैसा लगा आपको कि दुबई में बुर्ज खलीफा पर 14 अगस्त को हमारा झंडा नहीं लगता, लेकिन 15 अगस्त को इंडिया का झंडा भी लगता है और राम मंदिर के इफ्तिताह पर वहाँ पे उनके भगवान राम की तस्वीरें भी लगाई जाती हैं। एज अ पाकिस्तानी नहीं, एज अ मुस्लिम जो है, मैं एक तो इस न्यूज़ को कंडेम करता हूँ। सेकंड ये है कि ये किसी भी मुसलमान कंट्री के लिए, किसी भी मुस्लिम के लिए ये न्यूज़ इतनी बैड न्यूज़ है कि इसको जिस लेवल पे भी इसको कंडेम किया जाए वो कम है। क्योंकि हमारे लिए हमारा जो मज़हब है वो एक लिमिट तक इजाज़त देता है। आप एक लेवल तक जा सकते हैं, लेकिन इस तरह से होना ये किसी भी एक मुसलमान के लिए, किसी मुसलमान कंट्रीज़ के लिए ये बहुत ही शर्म की बात है। इस पे हमारे सब मुसलमान कंट्रीज़ को इस चीज़ को सबसे पहले स्टॉप करवाना चाहिए। ये मंदिर वाला जो सिलसिला है, पहली बात ये है कि हमें तब भी आया था कि जब सऊदीया में ये हो रहा था। उसके बाद अभी ये जैसे इसमें दुबई के अंदर और बड़ा ओपनली हुआ, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। और सब इस्लामी ममालिक को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मेरी नज़र में इसको स्टॉप भी करवाना चाहिए और नेक्स्ट दोबारा जितने भी हम मुस्लिम हैं, हमारा एहसास, हमारे जज्बात जो मजरू होते हैं इस वजह से, तो वो इसको स्टॉप होना चाहिए। हमारे लिए राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का जो कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया, इस्लाम के अंदर मक्का मदीना है और क्रिश्चियनिटी के अंदर वेटिकन सिटी का इंपॉर्टेंस है। बल्कि बैथलहम से लेकर जो जेरूशलम के अंदर जो थॉमस चर्च है, सेंट थॉमस चर्च जो है, उसका जो इंपॉर्टेंस है वही। अब प्रॉब्लम का राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ, ये तीनों के तीनों हमारे 3 आराध्य देवताओं से जुड़े हुए हैं। सिंपल। अब वो क्योंकि 3 आराध्य देवताओं से जुड़े हुए हैं तो उसमें हमारी आस्था है, विश्वास है। और उसके लिए हम किसी भी हद तक, मतलब ये सोच कर देखिए कि भैया सीधी सी बात है, वो आस्था है, वो हमने मंदिर बना लिया। अब दूसरा इसके अंदर सवाल आपका आता है बाबरी मस्जिद का। देखिए, कम से कम है ना, पाकिस्तान तो इस बाबरी मस्जिद का नाम ना ही ले तो बेहतर है। अभी आपके यहाँ जो शारदा पीठ है उसे आपने कॉफी होम बना दिया है, कैफे बना दिया है, कॉफी पीने की जगह। आपके यहाँ हिंगलाज माता के मंदिर का क्या हाल हुआ है? सिंध में एक मंदिर था, उसका क्या हाल हुआ है? इस्लामाबाद की इकलौता मंदिर है, उसका क्या हाल हुआ है? इंडिया में अगर आप देखेंगे तो 3 लाख के करीब छोटी बड़ी मस्जिदें हैं, मदरसे हैं। पाकिस्तान में आप कितने मंदिरों के नाम बता सकते हैं, मुझे ये बता दीजिए। अगर आप सऊदी अरेबिया से लेकर पूरे अरब वर्ल्ड का नाम बता सकते हैं, तो वहां पर अब मंदिर हम बनवा रहे हैं या वो बनवा रहे हैं, वो भी इसलिए नहीं कि उन्हें कोई हिंदू धर्म से बहुत ज्यादा एकदम से प्यार हो गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी इकोनॉमी डूब रही है। पैसे उनके पास आगे अगले 20-30 साल में उनको पता है ऑयल की जो इकोनॉमी है वो खत्म हो जाएगी, तो उनको अब भरोसा है टेम्पल इकोनॉमी पे। क्योंकि उन्हें एक चीज पता है, टेम्पल इकोनॉमी के अंदर 2 चीजें खास होती हैं। पहला कि जहां जहां मंदिर होता है, ये चीज पाकिस्तान भी बहुत जल्दी समझ जाएगा। एक समझदार बंदा सरकार के अंदर बैठा, वो बहुत जल्दी समझ जाएगा कि अल्टीमेटली ये जो टेम्पल इकोनॉमी है ये है क्या। ये डोनेशन बेस्ड इकोनॉमी है। इसमें किसी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट दूर दूर तक नहीं होता है। कि इस चीज के ऊपर कोई नहीं बोलता कि हमारे बड़े से बड़े मंदिर के सामने एक छोटी सी सही लेकिन मस्जिद बनी हुई है। ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर हमारे शिवलिंग के ऊपर पता है क्या बना रखा था? वजू। शिवलिंग रखा हुआ है बीच में, उस लोग वहां कुल्ला करते हैं, पैर धोते हैं, हाथ धोते हैं। कैन यू इमेजिन? उसके बाद ये हमारे ऊपर एलिगेशन है कि जी आपने बाबरी मस्जिद तोड़ दी। मुझे मैडम एक बात बताइए, बाबरी मस्जिद जिन्होंने तोड़ी या जब तोड़ी गई, हाँ ठीक है, एक बवाल था, तोड़ दी गई, लेकिन क्या उससे पहले वो केस नहीं चल रहा था? दैट वाज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। 500 साल की लड़ाई है, 500 ईयर्स की लड़ाई है ये। बाबर जब आया 1526 में, उसके बाद मीर बाकी जो उसका कमांडर था, उसने हमारा ये पूरा राम मंदिर डेमोलिश किया। जो जजमेंट राम मंदिर के पक्ष में आया था,
वो एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट जो तैयार किया था के मोहम्मद साहब ने, और आचार्य जी जगत गुरु रामभद्र आचार्य जी ने जो 441 ग्रंथों के प्रूफ रखे थे, जिसको एक मुस्लिम जस्टिस ने कहा था कि मैं इस संस्कृत को या इस भाषा को नहीं समझ पा रहा हूं, इसको ट्रांसलेट किया जाए। तो योगी महाराज जी ने ये जिम्मेदारी ली थी और 1 महीने के अंदर उन्होंने ट्रांसलेट करके ओरिजिनल प्रूफ के साथ उसको सबमिट करवाया था। और तमाम जजेस ने ये बात कही थी कि 2 डेकेड के हेयरिंग और पिटिशन के बाद ये केस पक्ष में जा रहा है हिंदुओं के, क्योंकि मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और शिया बोर्ड और जितने भी 210 पिटिशन फाइल हुए थे, वो सब के सब मुसलमानों के बेकार हो चुके थे, क्योंकि वो साबित नहीं कर पाए थे। भगवान राम लल्ला के जन्म स्थान का प्रूफ हिंदुओं से मांगा गया है। किसी दिन अगर हमसे हमारे मक्का मदीना का प्रूफ मांग लिया गया, तो किसी दिन हमसे हमारे अल्लाह तबारक ताला का प्रूफ मांग लिया गया, तो हम भी तो अल कुरान की किताब ही खोलकर दिखाएंगे ना। हमें भी तो अल कुरान की किताब ही खोलनी पड़ेगी ना। हमें भी तो ईमान ही है ना अल्लाह पर। हमें भी तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर हमने भी तो ईमान लाया हुआ है ना। हमने तो अपने कान से देखा नहीं है प्रॉफिट मोहम्मद को, और अपने आंख से देखा भी नहीं है, और अपने कान से सुना भी नहीं है अल्लाह को, ना ही प्रॉफिट मोहम्मद को। तो उसी तरीके से किसी भी धर्म की आस्था और ईमान को हमें इस तरह से क्वेश्चनेबल मार्क नहीं लगाना चाहिए। दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है, और दूसरी जानिब अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर 1 घंटे का राम की पिक्चर्स, राम की वीडियोस वो दिखाई जा रही है। क्या वजूहत है सर कि दुनिया आज उनके एक बड़े इवेंट को हम कह देते हैं सेलिब्रेट कर रही है, जिसमें हमारे मुस्लिम भी हैं? क्यों? पाकिस्तान के साथ देरपा जो ताल्लुकात थे, सीटो सेंटो के मुआहदे थे, उन सबको निगेट करके इंडिया की तरफ जिस तरह से हाथ बढ़ाया, और सोवियत यूनियन के साथ उसकी एफिलिएशन थी, लेकिन उस एफिलिएशन को भी नेगेट करके उन्होंने इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा गहरे मरासम किए। तो बेसिक मुआशी फैक्टर सबसे पहले आता है उसमें। और जहाँ तक आपने बात की गल्फ़ के एरिया की, तो गल्फ़ के एरिया में भी एक चीज़ जो है वो ख़ास तौर पर है, इंडिया ने वहाँ पर अपने जो सफारती ताल्लुकात हैं उनमें ख़ास तौर पर जो है बड़ी अचीवमेंट हासिल की हैं। और यही वजह है कि वहाँ पर जो बुर्ज खलीफा है या उस एरिया से एडजेसेंट जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर यकीनन उन्हें काफ़ी ज़्यादा अभी तक पजीराई हासिल है। लेकिन एट दी एंड वक्त और हालात एक चीज़ साबित कर देते हैं कि जो रब ताला की ज़ात है और उसका जो वजूद है, उसे निगेट करने वाला ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाता। जैसे कहते हैं ना, लिविंग स्टैंडर्ड के साथ जिस तरह रह रहे हैं, वहाँ पर अभी भी ये मामला हैं कि वहाँ पर खोलियों में रहने वाले जो लोग हैं, ये लफ्ज़ खोली मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इट इज़ स्टिल एग्जिस्टिंग इन इंडिया। और उस खोली में रहने वाले जो है ना, एक खोली में 4-4 लोग जो रहते हैं और जिस तरह से वो गुजारा कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए वहाँ पर ना सिर्फ लेबर इजीली अवेलेबल है, उसके अलावा वहाँ की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वहाँ पर उसकी खपत, तो ये सारे मामलात को देखते हुए वो लोग जो है ना अपने मुआशी बेसिकली बेनिफिट्स को जो है ना वो उससे गेन करना चाहते हैं।